हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू ट्रिक सिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में ART भी कहते हैं, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक पार्ट है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में पता करेंगे कि इनफर्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है और इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या होते हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में, जिसमें हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे IVF कहते हैं, और इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और एट द लास्ट ऑफ लेक्चर हम NCERT की लाइंस को रीड करेंगे, जिससे कि NCERT बुक का एक भी वर्ड हमसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। यानी कि मान लीजिए एक कपल है, उनकी मैरिज को 2 years हो गए हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे, उनके बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये वर्ड्स जो लिख रखे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, यानी कि ये कपल है जो कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स भी यूज़ नहीं कर रहा है, और वो अगर फिर भी उनके कंसीव नहीं कर पा रहा है वो कपल, तो उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। यानी कि एक कपल की मैरिज को 2 years हो गए हैं और वो कंट्रासेप्टिव भी यूज़ नहीं कर रहा है और फिर भी अगर कंसीव नहीं कर पाता है, तो उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। अगर मान लीजिए कंट्रासेप्टिव यूज़ करेगा तो कंसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंट्रासेप्टिव्स का तो एम ही यही होता है कि प्रेगनेंसी को रोकना। लेकिन अगर कंट्रासेप्टिव भी यूज़ नहीं कर रहा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन यानी बिना कंट्रासेप्टिव के ही जो सेक्सुअल कोइटस हो रहा है, और उसमें भी अगर वो कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, उनका चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। ये जो पहली वाली डेफिनेशन है ये NCERT की समरी में से ली गई है, और जो ये सेकंड डेफिनेशन है ये NCERT की थ्योरी में से ली गई है। आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड वाली में अगर सेकंड वाली डेफिनेशन देखें, तो हम सेकंड वाली डेफिनेशन कहती है इट इज़ द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ये इनएबिलिटी है कपल्स की जिसमें वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन यानी कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो ये था इनफर्टिलिटी का मतलब। साफ सीधा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी कपल संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, यानी कि वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बिना कंट्रासेप्टिव मेथड भी यूज़ नहीं कर रहा है, फिर भी अगर चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। इसके रीजंस क्या होते हैं? द रीजंस ऑफ दिस कुड बी मैनी, जैसे कि फिजिकल रीज़न, यानी कि मान लीजिए अगर मेल स्पर्म को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, कोजेनाइटल जीन्स के लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकती है, ड्रग्स, यानी मान लीजिए अगर जो कपल है उसमें से मेल या फीमेल ड्रग्स लेते हों, या फिर कोई लंबे टाइम से कोई मेडिसिन ले रहे हों, उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। इम्यूनोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम के लेवल पर भी हो सकता है प्रॉब्लम, और फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी की फंक्शंस से भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये था इनफर्टिलिटी के रीजंस। क्योंकि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हम पढ़ क्यों रहे हैं। अब देखिए इनफर्टिलिटी का समझाने का एम क्या था, मैंने आपको क्यों समझाया इनफर्टिलिटी, क्योंकि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ क्या है। देखिए जो कपल्स इनफर्टाइल है, जिन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जो करेक्टिव मेजर्स, जो उनको करेक्ट करने के लिए, यानी जो कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनको कंसीव करवाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया गया, जिसे कहते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। तो अब हम पढ़ेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि हमें इनफर्टिलिटी पढ़ने के बारे में पता चल गया कि हमें क्यों पढ़ना है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, क्या यूज़ है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तो ये देखिए, ये है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। दीज आर द टेक्निक्स विच आर यूज टू हेल्प कपल हैविंग चिल्ड्रन। ये वो टेक्निक्स हैं
जो कपल को कंसीव करवाने में हेल्प करता है, कपल के चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। दिस टेक्नोलॉजीज इंक्लूड, इस टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होते हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आता है जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, और IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। और इसमें आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन जो दूसरा पार्ट है, उसमें आता है गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, यानी फीमेल की बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो तो उसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे शॉर्ट में IVF भी कहते हैं। और अगर फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो उसे इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन तो उसे IVF फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिनमें ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिफ्ट और IUT। और अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर हो तो उनमें ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे कि गिफ्ट, ICSI, AI और IUI। These technologies can be used in different individual according to their requirement। ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो अब हम एक एक करके ये टेक्नोलॉजीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं IVF। तो चलिए अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं। IVF जिसकी फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है, अगर मदर की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए इसका मीनिंग इसके वर्ड में ही है। अगर हम इसे की फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ें तो देखिए इन विट्रो का मतलब होता है लैब कंडीशंस में आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट की जाती है फर्टिलाइजेशन के लिए। विट्रो का मतलब लैब कंडीशन, टेस्ट ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि लैब कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन हो उसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी मदर की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो, इसको शॉर्ट में IVF कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए होता क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, मान लीजिए अगर पहली कंडीशन हम लें तो एक फीमेल है जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है या फिर उसके ओवम में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक हेल्दी फीमेल से ओवम ले लिया जाएगा और मेल से स्पर्म ले लिया जाएगा, उसे आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करवा दिया जाएगा टेस्ट ट्यूब में, जिसे कहते हैं IVF। अगर इसी में ही सेकंड कंडीशन ले, मान लीजिए मेल है, मेल का स्पर्म मोटाइल नहीं है या फिर स्पर्म काउंट कम है या फिर स्पर्म में और कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें उस कंडीशन में स्पर्म एक हेल्दी मेल डोनर से ले लिया जाएगा और ओवम फीमेल से ले लिया जाएगा। उन दोनों को फर्टिलाइज करवा दिया जाएगा टेस्ट ट्यूब में, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन है, दोनों ही कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए फर्टिलाइजेशन तो करवा दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेकिन जो बेबी है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, उसका पूरा डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में थोड़ी ना हो सकता है। तो पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी कि फर्टिलाइजेशन तो करवा दिया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, अब टेस्ट ट्यूब में पूरा तो डेवलपमेंट होगा नहीं बेबी का, तो उसे अब करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी एम्ब्रियो को मदर यानी जो फीमेल है उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र करना है। अब उसके लिए दो कंडीशन है। मान लीजिए अगर जाइगोट और एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसे कहेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अगर जाइगोट और एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक है तो देखिए जिफ्ट कहेंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अगर हम इसकी फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ें तो इसी में इसका मीनिंग है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करना जिफ्ट है, जिसमें 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक अगर जाइगोट और एम्ब्रियो है तो उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना। तो पहली कंडीशन तो ये, अगर मान लीजिए जाइगोट और एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। दूसरा, अगर जाइगोट और एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, और जिसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, यानी यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करना, IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र।
एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करवाया गया, ओवम लिया गया और स्पर्म लिया गया। अगर ओवम हेल्दी नहीं है तो हेल्दी फीमेल डोनर से ओवम लिया गया, और अगर स्पर्म हेल्दी नहीं है तो हेल्दी मेल डोनर से स्पर्म लिया गया। दोनों को फर्टिलाइज करवाया गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट और एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करवाया जाएगा। एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने के लिए दो कंडीशन है। अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोम स्टेज है तो उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, फीमेल ट्रैक के अंदर। फेलोपियन ट्यूब में अगर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उससे कहेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। और अगर जो एम्ब्रियो और जाइगोट है वो मोर देन 8 ब्लास्टोम स्टेज है तो उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा और उसे कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। अब ये तो हमने देख लिया। अब इनसे पॉइंट वाइज मैनर में देखेंगे। अगर मान लीजिए बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे लिखना है उस वाइज उसमें देखते हैं। तो देखिए, और ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। एनसीईआरटी में पैराग्राफ में दे रखे हैं, इन्हें पॉइंट में कन्वर्ट कर रखा है। IVF in vitro fertilization. In this technique, the fertilization occur outside the body under similar condition as that in the body of the female. ये देखिए, इस कंडीशन में, इस टेक्निक में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी करवाया जाता है, जो बिल्कुल सिमिलर कंडीशन होती है जैसे कि फीमेल बॉडी के अंदर होती है। आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इट इज़ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जैसे कि बताया था, पहले फर्टिलाइजेशन करवा दिया टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र दो कंडीशंस पे होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र और जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अगर 8 ब्लास्टोम या जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, मोर देन 8 ब्लास्टोम है तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं, जो सेकंड स्टेप है। आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इज ट्रांसफर इनसाइड द यूट्रस फॉर स्टेबलाइजिंग प्रेगनेंसी। जाइगोट और एम्ब्रियो बनने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है मदर की बॉडी में स्टेबलाइजिंग करने के लिए, प्रेगनेंसी को, यानी प्रेगनेंसी को श्योर करने के लिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड, ओवा एंड स्पर्म में बी टेकन फ्रॉम मदर या फिर डोनर, फादर या फिर डोनर। या तो मदर से ले लो ओवम अगर हेल्दी है, नहीं तो फिर डोनर से ले लो। अगर स्पर्म हेल्दी है तो फादर से ले लो, अगर हेल्दी नहीं है तो डोनर से ले लो। नाउ द स्पर्म एंड ओवम आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट इन सिमुलेटेड कंडीशन। सिमुलेटेड कंडीशन मतलब होती है लैब कंडीशन, बिल्कुल सिमिलर होती है जैसे कि फीमेल बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ये जितने भी छोटे छोटे ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है, जिफ्ट, IUT, जिनका मतलब जिफ्ट या जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र, IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कि आगे आएगा, ICI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और MTP, STD। इस चैप्टर में तकरीबन 14 to 15 फुल फॉर्म्स है, ये आपको सारी याद होनी चाहिए। इनके लिए आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमारे चैनल पर ही आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए अब जिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस मेथड जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब, हैंस इट इज कॉल्ड अ जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसीलिए इसको जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है, जिसमें 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक अगर जाइगोट और एम्ब्रियो है तो उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, व्हेन एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोम स्टेज is transferred directly into the uterus to complete its further development is called intrauterine transfer। more than 8 ब्लास्टोमी स्टेज है तो उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, और जिसे कहते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो हमने पढ़ लिया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब यानी मदर की वोम के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है। अब हमें पढ़ना है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जो मदर की वोम के अंदर जो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है वो। इसका मतलब भी CA में ये देखिए, इन वाइवो का मतलब होता है मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन। तो ये कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम मदर की ही बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। अब देखिए, मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो ना तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की ज़रूरत तब पड़ रही थी जब मदर की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता। तो इसमें हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो हम सीधी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। इसमें कौन कौन सी टेक्निक आती है? सबसे पहले आती है जिफ्ट, गैमेट इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है देखिए, अगर मान लीजिए जो मेल है उसमें जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी कम है, या फिर वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, स्पर्म काउंट कम है, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो स्पर्म है उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है।
तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब यही होता है कि मदर की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो, और इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो। इन वाइवो का मतलब यही होता है, वाइवो का, कि मदर का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होना। तो देखिए इसमें कौन कौन सी टेक्निक आती है। जिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। देखिए जब इन टेक्निक्स में मदर की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की भी ज़रूरत पड़ रही थी। तो अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। अगर इसमें हम सबसे पहले टेक्निक की बात करें तो वो है जिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो फीमेल है उसमें जो ओवम है उस ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, वो मान लीजिए ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इम्प्लांटेशन के लिए उसका यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो क्या किया जाता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इसका मीनिंग समझिए, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र यानी कि गैमेट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ओवम में प्रॉब्लम है फीमेल के, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और इससे प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये करेक्टिव मेजर ये हो गया। या गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, एक था जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र जो कि इन विट्रो में था, एक है गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अगर दूसरे के बारे में हम बात करें तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इसमें क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए जो मेल है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचा नहीं पा रहा है, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, या फिर जो स्पर्म है उसका काउंट कम है, या फिर और कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट कम है, तो उसमें क्या, उस कंडीशन में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली जो ओवम है उसके अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है थ्रू नीडल। यानी कि इंसेमिनेट करने में तो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे नीडल की हेल्प से आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है किसके अंदर, ओवम के अंदर। इसमें भी देखिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी ओवम में स्पर्म को इंजेक्ट करना, ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करना स्पर्म को, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी वही है, स्पर्म काउंट अगर कम हो तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया जाता है स्पर्म को, अगर मान लीजिए जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट कर नहीं पा रहा है तो। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इस कंडीशन में क्या किया जाता है, यूट्रस के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। जो पहला, जिससे पहले था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसमें ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता डायरेक्टली, और ये जो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है इसमें यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट किया जा रहा है। तो ये थे वो चार पार्ट, जिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। एक एक करके इनको पढ़ते हैं पॉइंट वाइज मैनर में। तो ये देखिए, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, इन दिस मेथड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इस टेक्निक में एम्ब्रियो फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्लूड द फ्लोइंग। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन में ये टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि गिफ्ट गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। आपको ये सारी फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गिफ्ट गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर। इन दिस मेथड ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इज ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who could not produce one but can provide suitable environment for fertilization and implantation। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओवम ले लिया जाता है हेल्दी डोनर से, और उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है और फिर इम्प्लांटेशन हो जाता है। वो जो मदर है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन करवा पा रही है। सेकेंड जो है वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। In this technique, a single sperm is carefully injected into an egg or ovum by micro needle। एक सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर।
थ्रू माइक्रो नीडल। थर्ड की अगर हम बात करें तो है आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाना स्पर्म को। इन दिस टेक्निक द सीमेन इज कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और फ्रॉम हेल्दी डोनर एंड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना। वेजाइना में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, स्पर्म लिया जाता है, या तो हस्बैंड का अगर स्पर्म हेल्दी तो हस्बैंड से लिया जाता है, वरना डोनर से लिया जाता है। दिस टेक्निक इज यूज इन केसेस वेयर द मेल अनएबल टू इंसेमिनेट स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट। ये टेक्निक्स जब यूज़ होती हैं जब या तो मेल पार्टनर इंसेमिनेट करने में सक्षम नहीं हो, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा हो, या फिर स्पर्म काउंट बहुत कम हो। लास्ट है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इन दिस टेक्निक द सीमेन फ्रॉम डोनर और फ्रॉम हस्बैंड इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस। इस टेक्निक में सीमेन को या तो सीमेन हस्बैंड से ले लो या फिर डोनर से उसे यूट्रस में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड है सीमन और स्पर्म, तो ये दोनों सेम नहीं होते। स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड इज इक्वल टू स्पर्म, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्पर्म और ओवम ही करते हैं। सीमन जो होता है उसके अंदर सेमिनल फ्लूइड जो कि ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो प्रोड्यूस करते हैं सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल वेसिकल नाम के ग्लैंड होते हैं, और भी जो ग्लैंड होते हैं वो सेमाइनल फ्लूइड को में कंट्रीब्यूट करते हैं, और स्पर्म जो कि टेस्टिस से आता है। तो सीमन जो होता है वो स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, तो चलिए हम फटाफट इसे रिकॉल कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि ओवम और स्पर्म को लिया, आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करवाया गया। उसके बाद जब जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगा, तो उसके बाद हमने करवाया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए दो कंडीशंस थी, अगर एम्ब्रियो और जाइगोट 8 ब्लास्टोमेर स्टेज हैं तो उसे हम ट्रांसफ़र करवाएंगे फैलोपियन ट्यूब में, जिसे कहेंगे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। और अगर जो जाइगोट और एम्ब्रियो है वो मोर देन 8 ब्लास्टोमेर स्टेज है तो हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे यूट्रस में, और जिसे कहेंगे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। अगर हम बात करें इन विवो फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें 4 टेक्निक थी: गिफ्ट, गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आईयूआई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। गिफ्ट में क्या होता है कि ओवम को ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के, और जिससे कि फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो पाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या किया जाता है कि एक सिंगल स्पर्म को ओवम में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि स्पर्म को वेजाइना में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और आईयूआई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन यानी कि यूट्रस में स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो देखिए अब हम लास्ट में एनसीईआरटी के पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारे एक भी वर्ड मिस ना हो एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी। अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिस्कस अधूरा है बिना इनफर्टिलिटी को बताए। A large number of couple overall the world, including India, are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. यानी कि वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, कोई कंट्रासेप्टिव मेथड भी यूज़ नहीं कर, फिर भी अगर चिल्ड्रन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे तो उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। द रीजंस फॉर दिस कुड बी मैनी: फिजिकल, कोजेनाइटल, डिजीज, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल एंड इवन फिजियोलॉजिकल। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन इंडिया often the female is blamed for couple being childless, but moreover often than not the problem lie in the male partner. इंडिया में फीमेल को ब्लेम किया जाता है फीमेल चाइल्ड के लिए, या फिर फीमेल चाइल्ड के लिए, या फिर इनफर्टिलिटी के लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेल में भी होती है। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 to 55 प्रॉब्लम जो इनफर्टिलिटी की होती है वो फीमेल में होती है, लेकिन 40 to 45% जो प्रॉब्लम होती है वो मेल में भी होती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक कुड हेल्प इन डायग्नोसिंग एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर एंड एबल दिस कपल टू हैव चिल्ड्रन। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बनाए गए जो हेल्प करते हैं इन कपल्स की इनको चिल्ड्रन प्रोड्यूस करवाने में। जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज जो होती हैं ये ART, artificial reproductive technologies. However, where such corrective are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special techniques commonly
known as assisted reproductive technologies. In vitro fertilization, IVF fertilization outside the body in almost similar condition as that of the body, followed by embryo transfer, is one ऑफ सच मैथड. सब कुछ हम देख चुके हैं, ये बस लाइन्स रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी की, ताकि कोई भी वर्ड छूटे ना. इन दिस मैथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है. ओवम फ्रॉम वाइफ और डोनर फीमेल and sperm from husband or donor male are collected and are induced to form zygote under simulated condition in the laboratory. The zygote or early embryo with up to 8 blastomere could then be transferred into fallopian tube. Zygote intrafallopian transfer and embryo with more than 8 blastomere into uterus. इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र वही चीज़ है, 8 ब्लास्टोमियर तक है तो फैलोपियन ट्यूब में, अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो यूट्रस में. Embryo formed by in vivo fertilization, fusion of gamete within the female also could be used for such transfer to assist those female who can't conceive. अब ये इन विवो फर्टिलाइजेशन के लिए आ गया. ट्रांसफर होम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर into the fallopian tube, gamete intrafallopian transfer of another female who can't produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempt. ये वही है गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिसमें कि ओम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है फीमेल, लेकिन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है इम्प्लांटेशन के लिए. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशल प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी in which sperm is directly injected into ovum. Infertility cases are either due to inability of male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in ejaculation could be corrected by artificial insemination technique. In this technique, the semen is collected either from the husband or healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. अगर यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो उसे कहेंगे इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. अब ये चीज़ अलग है थोड़ी, ये वाली जो एनसीईआरटी में दी गई है ये हमने पहले डिस्कस नहीं की. दो ऑप्शन आर मैनी, ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशल प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन. देखिए होता क्या है कि ये जो टेक्निक्स है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जो भी, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत कम जगह पर मिलती हैं. रूरल एरियाज़ में तो मिलती नहीं है, लगभग ना के बराबर मिलती हैं. और अगर सिटी की भी बात करें तो कम ही, मतलब ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सेंटर्स मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता इन्हें. Therefore, these facilities are presently available only a few centers in the country. Obviously, their benefit is affordable to only a limited number of person. क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं तो इसलिए हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता. Emotional, religious and social factors are also deterrent in the adoption of this method. कुछ इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स भी होते हैं. मान लीजिए कोई मानता नहीं है कि ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सही नहीं है. Since the ultimate aim of this procedure to have children, in India we have so many orphan and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care. देखिए अगर बात चिल्ड्रन की है तो हमें अडोप्ट कर लेना चाहिए. इसमें पता है कि इंडिया में सो मैनी ऑर्फन चिल्ड्रन, अनाथ चिल्ड्रन हैं जिन्हें हमें अडोप्ट कर लेना चाहिए अल्टीमेट, जिससे कि उनकी केयर हो पाए और जो कपल है उन्हें चिल्ड्रन भी मिल जाए. आवर लॉ परमिट लीगल अडोप्शन. इट इज़ येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर लुकिंग फॉर पेरेंटहुड. तो ये एक बेस्ट मेथड है पेरेंटहुड के लिए. And at last, if you want the PDF notes of these lectures, so join Tricks 18 on Telegram. Here you will also find some other study material like booklet, some mind maps and tricks to learn. And at last, if you like this video, so please share and subscribe the channel. Thank you.